हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, हष्ट होंगे, पुष्ट होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का सिलेबस से आगे, यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा सॉल्यूशन विलियन, यूनिट नंबर 1 विलियन, जो हमारे एग्जाम में यानी 12th क्लास बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स की पूछी जाएगी, 8 मार्क्स की पूछी जाएगी। तो पहले इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है उन बातों पर डिस्कस करेंगे और फिर आज से ही उस चैप्टर की शुरुआत कर देंगे। तो इसमें ओवरऑल देखें हमें ये चैप्टर, ये टॉपिक्स पढ़ने हैं हमें। जैसे पहला टॉपिक हमारा विलियन के प्रकार, दूसरा है विलियन की द्रव्यों में बने विलियन की सांद्रता को व्यक्त करना, तीसरा गैसों की द्रव्यों में विलीयता, चौथा ठोस विलियन, पांचवा अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म के सब टॉपिक है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, राउल्ट का नियम, कवथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और प्रासरण दाब। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अणुसंख्यक गुणधर्म द्वारा आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, असामान्य आणविक द्रव्यमान और वाल्थॉप गुणांक। यानी ओवरऑल लगभग हमें जो टॉपिक्स पढ़ने हैं इस यूनिट में 9 टॉपिक पढ़ने हैं। 9 टॉपिक हमारे कितने मार्क्स के हैं? 8 मार्क्स के हैं। आपको समझ आ गया कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो शुरू करते हैं आज चैप्टर नंबर 1 विलियन। तो सबसे पहले विलियन होगा क्या? तो विलियन की डेफिनेशन है 2 या 2 से अधिक अक्रियाशील पदार्थों का समांगी मिश्रण। यानी सबसे पहला क्या कि कम से कम 2 पदार्थ होने चाहिए, 2 से ज्यादा भले ही हो सकते हो लेकिन 2 तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद क्या होने चाहिए? वो अक्रियाशील होने चाहिए और उनका मिश्रण कैसा होना चाहिए भाई? समांगी होना चाहिए। तो विलियन क्या कहलाएगा हमारा? सॉरी, वो मिश्रण क्या कहलाएगा हमारा? विलियन कहलाएगा। फिर से बोल दे रहा है एक बार डेफिनेशन, 2 या 2 से अधिक अक्रियाशील पदार्थों का समांगी मिश्रण, वो क्या कहलाएगा हमारा? विलियन कहलाएगा। जैसे बचपन में ORS का घोल पिया होगा सभी ने, तो वो क्या है? एक विलियन है। या मीठा पानी, एग्जाम्पल भी लिखा मैंने, मीठा पानी मतलब जिसको हम आम भाषा में कहते हैं भाई शरबत। अब गर्मी के दिनों में बड़ा यूज होगा इसका भाई। तो क्या है? विलियन है, समझे। शरबत बनता कैसे है भाई? पानी, और पानी में क्या भाई? चीनी मिला देंगे तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा? शरबत मिल जाएगा। तो जो ये शरबत बना ना भाई, मीठा पानी, यही क्या है? हमारा विलियन है। ये क्या है? हमारा विलियन है। अब यहां पे 2 शब्द और परेशान करेंगे आपको, जिसमें से पहला है भाई विलायक और दूसरा है बेटा विलेय। अब ध्यान से समझें, विलायक होगा क्या और विलेय क्या होगा? विलायक होगा विलियन में जिसका अमाउंट ज्यादा होगा, यानी किसी विलियन में जिसकी मात्रा अधिक होगी वो क्या होगा? हमारा विलायक होगा, और जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या होगा? विलेय होगा। जैसे समझे भाई, शरबत बनाते हैं हम, तो शरबत क्या? 1 गिलास पानी यानी लगभग 250 ग्राम पानी में मैक्सिमम कितनी चीनी? 30, 40 या 50 ग्राम चीनी डाल देंगे। तो वहां पे पानी का अमाउंट कितना है? ज्यादा है, और चीनी का अमाउंट क्या है? कम है। तो दोनों से मिलकर के विलियन बना। मतलब यहां पे अगर मैं विलायक की बात करूं तो पानी होगा विलायक और चीनी होगी विलेय। यानी अगर मैं इनकी दोनों की डेफिनेशन लिखूं तो विलायक क्या होगा? विलियन में जिसकी मात्रा अधिक हो, तो विलियन में जिसकी मात्रा अधिक होगी वो विलायक होगा, और विलियन में जिसकी मात्रा कम होगी, जिसकी मात्रा कम हो, वो क्या होगा भाई? विलायक होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। दूसरा, यहां पे जो विलियन होंगे वो अलग अलग प्रकार के होंगे, जैसे द्विअंगी विलियन, त्रिअंगी विलियन, चतुअंगी विलियन। हमें जो पढ़ना है केवल हमारे सिलेबस में द्विअंगी विलियन है। द्विअंगी विलियन का मतलब क्या होगा? जिसमें केवल और केवल विलायक भी एक होगा और विलेय भी एक होगा। मतलब टोटल अवयव कितने होंगे? 2 अवयव होंगे। और जब 2 अवयव होंगे तो कैसे विलियन पढ़ेंगे हम? द्विअंगी विलियन। यानी कि जो शरबत है ये कैसा भी? द्विअंगी विलियन है। अब सपोज कुछ को और ज्यादा भाई अच्छा शरबत चाहिए तो क्या करेगा? उसमें नींबू निचोड़ लेगा थोड़ा खट्टा बनाने के लिए, तो क्या हो जाएगा? त्रिअंगी। कुछ और को और थोड़ा सा टेस्ट चाहिए तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल लेगा तो कैसा हो जाएगा? चतुअंगी विलियन। लेकिन वो नहीं पढ़ने में, हमें केवल यहाँ पे द्विअंगी विलियन ही पढ़ना है, यानी जिसमें केवल एक विलायक हो और दूसरा विलेय हो। आई होप आपको समझ आया होगा इतना। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं विलियन के प्रकार, यानी हमारा जो मेन टॉपिक है। अब तक हमने जाना विलियन की डेफिनेशन, केवल और केवल विलियन की डेफिनेशन। अब चैप्टर हमारा यहां से शुरू हुआ, यानी पहला टॉपिक है विलियनों के प्रकार। इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो विलियन को हम 2 आधार पर वर्गीकृत कर सकेंगे, या विलियनों के प्रकार हम 2 आधार पर डिफाइन कर सकेंगे, जिसमें से पहला आधार है बेटा
विलेय की मात्रा के आधार पर, यानी पहला नंबर 1 विलयन का जो प्रकार होगा विलेय की मात्रा के आधार पर। इस आधार पर विलयन 5 प्रकार के हो सकेंगे। कौन कौन से हो सकेंगे? पहला होगा तनु विलयन, लिख दे रहा बेटा मैं यहां पर। और नंबर 1 होगा तनु विलयन, नंबर 2 होगा सांद्र विलयन, नंबर 3 असंतृप्त विलयन, नंबर 4 संतृप्त विलयन, नंबर 5 अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। टोटल 5 प्रकार के होंगे। किसके आधार पर है भाई? ये विलेय की मात्रा के आधार पर। अब इनको समझेंगे होंगे क्या ये। तो तनु विलयन, तनु विलयन का मतलब है, पहले इन दो को समझे, तनु और सांद्र। तनु का मतलब क्या होगा? मोटे शब्दों में कहूंगे कि पतला विलयन, ऐसा विलयन जहां पर विलेय की मात्रा बहुत माइनर हो, बहुत मिनिमम हो। जैसे भले हमारे पास भाई हमें मीठा पानी बनाना, शरबत बनाना, तो एक जग तो पानी का ले लें, उसमें क्रिस्टल चीनी का डाल दें, तो एग्जैक्ट विलयन तो है वो, लेकिन कैसा विलयन होगा? वो तनु विलयन होगा। यानी जहां पर तनु विलयन किसे कहेंगे? तनु विलयन कहेंगे जहां पर विलायक के कंपैरिजन में विलेय का जो अमाउंट होगा वो बहुत मिनिमम होगा, या विलायक बहुत ज्यादा होगा और उसमें विलेय क्या होगा? अति अल्प होगा, तो उसे कह देंगे हम तनु विलयन। दूसरा सांद्र विलयन। सांद्र विलयन में क्या होगा? तनु विलयन के मुकाबले विलेय का अमाउंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे विलेय की मात्रा अधिक होगी। किसके कंपैरिजन में? तनु विलयन के कंपैरिजन में, तो हो जाएगा हमारा सांद्र विलयन। असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन क्या होगा? समझे, भले मेरे पास एक गिलास पानी है, उस एक गिलास पानी में मैंने 1 चम्मच चीनी का डाल दिया, तो क्या होगा? चीनी धीरे धीरे घुलना शुरू हो जाएगी। मान लिया कि 1 मिनट में वो चम्मच, जो 1 चम्मच चीनी का डाला, वो 1 मिनट में घुल जाएगा। अब जब वो पूरा घुल चुका, मैंने दूसरा चम्मच भरा चीनी का और वो उसी गिलास में, उसी विलयन में फिर से डाल दिया, तो आप चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि जो पहला चम्मच 1 मिनट में घुल पा रहा था, अब वो जो दूसरा चम्मच डाला वो डेफिनेटली 1 मिनट से ज्यादा टाइम लेगा। फिर तीसरा चम्मच डालूंगा इस प्रकार, तो वो और ज्यादा टाइम लेगा, चौथा चम्मच डालूंगा और ज्यादा टाइम लेगा। मतलब क्या होगा कि जो पहला चीनी का चम्मच डाला विलयन बनाने के लिए पानी के गिलास में, वो ज्यादा कम टाइम ले रहा, उसके बाद दूसरे वाला और ज्यादा, तीसरे वाला और ज्यादा। यानी जब तक चीनी घुलती जा रही विलयन में, तब तक यह विलय घुलता जा रहा, वो विलयन है असंतृप्त विलयन। अब क्या होगा? एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उस पानी के गिलास में चीनी घुलना बंद कर देगी, और जहां पर चीनी घुलना बंद कर देगी, यानी वो विलय की मैक्सिमम अमाउंट होगा उस निश्चित ताप पर, उससे ज्यादा अगर हम विलय डालेंगे तो वो नहीं घुलेगा, तो वो विलयन कहलाएगा संतृप्त विलयन। यानी संतृप्त विलयन क्या होगा? संतृप्त विलयन वो होगा जिसमें एक विलायक के निश्चित आयतन में विलय की मैक्सिमम जो अमाउंट होगा वो घुल चुका होगा, उसके बाद अगर हम जब तक टेम्परेचर ना बढ़ाएं और विलय को ना घोल सकेंगे, तो ऐसा विलयन कहलाएगा संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन क्या होगा? हम थोड़ा सा उसमें जबरदस्ती से थोड़ा सा विलय और ज्यादा घोल दें, वो टेम्परेचर दे करके, हीट दे करके, प्रेशर दे करके, वो कैसे भी हो, तो वो विलयन कहलाएगा हमारा अति संतृप्त विलयन। आई होप आपको समझ आ गए होंगे पांचों पॉइंट्स, तनु विलयन, सांद्र विलयन, असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ हमारा। इसके बाद दूसरी बात है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। दूसरा बेटा, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, इस आधार पर जो विलयन होंगे वो कुल 3 प्रकार के होंगे, जिसमें से पहला होगा बेटा गैसीय विलयन, दूसरा होगा द्रवीय विलयन, और तीसरा होगा ठोसीय विलयन। अब समझेंगे गैसीय विलयन किसे कहेंगे, किसके आधार पर है भाई? यह है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो जो विलयन होगा पहला गैसीय विलयन, गैसीय विलयन में होगा, समझे, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया आपको, शरबत, मीठा पानी, हमने चीनी क्या था, चीनी है सॉलिड और पानी क्या है, पानी है लिक्विड। जब हम सॉलिड को लिक्विड में डालेंगे, मतलब विलय को जब विलायक में डालेंगे, तो जो विलयन की फाइनल स्टेज होगी वो कैसी होगी? वो
लिक्विड ही रहेगी। मतलब संक्षेप में कह सकूंगा मैं कि विलायक की जो फाइनल स्टेज होगी ना, विलयन की फाइनल स्टेज वही होगी, और जो विलयन की फाइनल स्टेज होगी वही उसका विलयन का प्रकार होगा। जैसे मैंने एग्जांपल बताया आपको द्रव्य विलयन। द्रव्य विलयन में फिर से समझे, पानी कैसा है, द्रव है, उसमें चीनी डाल दी मैं, चीनी कैसी थी, सॉलिड थी, लेकिन फाइनल जो शरबत मिलेगा मैं, जो मीठा पानी मिलेगा वो कैसा मिलेगा, लिक्विड मिलेगा। इसलिए जो पानी और चीनी से मिलकर के विलयन बना, कैसा विलयन है, द्रव्य विलयन है। गैसीय विलयन, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो भाई, सॉरी एयर, जो हमारा वातावरण है या वायुमंडल है, उसमें क्या है, दो गैसें हैं, कौन कौन सी भाई, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मेन, बाकी हो रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो ये भी गैस है, ये भी गैस है, और फाइनल जो दोनों का मिश्रण होगा वो भी क्या है, गैस है, इसलिए कैसा विलयन बना, गैसीय विलयन। एग्जांपल से समझे इनको। अब इनको भी हम तीन प्रकार से बना सकेंगे, कैसे कैसे बना सकेंगे, समझे, गैसीय विलयन। नंबर 1 उठा ले रहा भाई मैं यहां पे, गैसीय विलयन। ये शुरू से ही समझा दे रहा इसको भाई। विलयन के प्रकार, तो विलयन के प्रकार तीन होंगे भाई, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। जिसमें से पहला होगा बेटा नंबर 1 गैसीय विलयन, नंबर 2 द्रवीय विलयन, और नंबर 3 होगा बेटा ठोसीय विलयन। इन तीनों की डेफिनेशन बता दे रहा भाई एक बार, तो ध्यान से सुने आप। गैसीय विलयन किसे कहेंगे, गैसीय विलयन कहेंगे वह विलयन जिसमें विलायक की प्रावस्था कौन सी यूज हुई हो, गैसीय हुई हो, तो उसे कहेंगे गैसीय विलयन। यानी किसी विलयन में अगर विलायक फिक्स है कि विलायक गैस है, तो विलयन कैसा बनेगा, गैसीय विलयन। अगर किसी विलयन में फिक्स हो जाए कि जो विलायक है वो द्रव है, तो द्रवीय विलयन हो जाएगा। और अगर किसी विलयन में फिक्स हो जाए कि विलायक कैसा है, ठोस है, तो वो कैसा विलयन हो जाएगा, ठोसी विलयन। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि विलायक फिक्स करना केवल, विलयन ही, तो विलयन कुछ भी ले सकेंगे, विलयन ठोस भी ले सकेंगे, द्रव भी ले सकेंगे, गैस भी ले सकेंगे। तो एक टाइप विलयन में जो गैसीय विलयन वाले वो तीन तरीके से बना सकेंगे, द्रव्य विलयन वो भी तीन तरीके से बना सकेंगे, और ठोसी विलयन वो भी तीन तरीके से बना सकेंगे। कैसे समझते हैं यहाँ पे। तो गैसीय विलयन, मैंने क्या कहा कि गैसीय विलयन में जो विलायक है वो फिक्स रहेगा। फिक्स कैसा रहेगा कि विलायक गैसीय ही होगा। अभी डेफिनेशन पढ़े हम। तो गैसीय विलयन में पहला क्या है कि विलय हम गैस लें, गैस का गैस में विलय। दूसरा क्या होगा बेटा, दूसरा होगा भाई द्रव का गैस में विलयन। और तीसरा होगा भाई ठोस का गैस में विलयन। तो आप देख रहे हैं यहां पे एक चीज कॉमन है, क्या चीज कॉमन है यहां पे, कि विलयन गैस में, यानी यहां पर भी गैस में, यहां पर भी गैस में, और यहां पर भी गैस में। यानी कि विलायक को फिक्स कर दिया मैंने कि विलायक क्या होगा, गैस ही होगा। उसके बाद विलय, यहां पे गैस हो सकेगा, यहां पे द्रव हो सकेगा, और यहां पे ठोस हो सकेगा। जैसे मान लिया गैस का गैस में विलयन, अभी लिखा था भाई मैंने कि इसका एग्जांपल बेस्ट है भाई नाइट्रोजन, ये भी गैस है, ऑक्सीजन ये भी गैस है, और इन दोनों का जो मिश्रण होगा यानी वायुमंडल होगा, कैसा मिश्रण है हमारा, गैसीय विलयन है। इसके बाद द्रव का गैस में विलयन, यानी क्लोरोफॉर्म CH3Cl कैसा होगा बेटा, लिक्विड हो गए, लेकिन अगर इसको हम खुला छोड़ दे तो नाइट्रोजन से लिफ्ट कर लेगा, यानी कि वातावरण में विलीन हो जाएगा, जो कि क्या है, गैस है। ये लिक्विड था और गैस में घुल जा रहा, तो कैसा विलयन है, गैसीय विलयन है। तीसरा ठोस का गैस में विलयन, यानी ठोस कौन भाई, कपूर, कैसा हो बेटा, सॉलिड हो गए, लेकिन अगर इसको हम खुले छोड़ दें वातावरण, तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, क्षेपित हो जाएगा, तो यानी कि कपूर का नाइट्रोजन में मिलना क्या कहलाएगा, हमारा गैसीय विलयन। तो एक बात कॉमन है इसमें, क्या कॉमन है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गैस है और यहाँ पे जो विलय है वो चेंज हो सकेगा। मैंने जो पहले लिखा वो विलय है, और जो मैंने बाद में लिखा वो क्या है भाई,
विलायक है। दूसरा क्या हो जाएगा, द्रव्य विलयन। द्रव्य विलयन को समझे सॉरी, इसको भी तीन तरीके से बना सकेंगे। कैसे कैसे समझे। पहला होगा बेटा गैस का द्रव्य में विलयन। दूसरा हो सकेगा बेटा द्रव का द्रव में विलयन। और तीसरा हो सकेगा बेटा ठोस का द्रव में विलयन। गैस का द्रव में विलयन यानी कि यहां पे भी एक बात फिक्स है, क्या, द्रव में यानी द्रव्य विलयन में क्या फिक्स रहेगा, द्रव्य विलयन में फिक्स रहेगा कि जो विलायक है वो क्या रहेगा, द्रव रहेगा। अब विलय गैस भी हो सकेगा, विलय द्रव भी हो सकेगा और विलय ठोस भी हो सकेगा, यानी तीन पॉसिबिलिटी है यहां से विलयन के बनने की। तो गैस पर जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो भाई, कोल्ड ड्रिंक में गैस कौन सी भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या हुआ साथ में वाटर हो गए H2O, और ये कैसा हुआ बेटा, लिक्विड हो गए। तो ये विलयन कैसा बनेगा, द्रव्य विलयन। द्रव का द्रव में विलयन यानी विलायक कौन ले ले भाई, वाटर ले ले H2O, कैसा है, लिक्विड है, और क्या, एथिल अल्कोहल C2H5OH, क्या है भाई, लिक्विड है। तो दोनों लिक्विड है, कैसा विलयन बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। इसके बाद ठोस का द्रव में विलयन। अभी एग्जांपल करें आप, तो ठोस कौन सा भाई, ग्लूकोज ले लें या सुक्रोज ले लें, मतलब चीनी ले लें। तो चीनी कैसा हो बेटा, सॉलिड हो गए, और अगर इसको पानी में घोल दें H2O तो कैसा, लिक्विड, यानी कैसा सॉल्यूशन होगा, द्रव्य सॉल्यूशन होगा या लिक्विड सॉल्यूशन होगा। मतलब द्रव्य विलयन में क्या फिक्स रहेगा भाई, द्रव रहेगा विलायक। तीसरी की बात कर लें ठोस विलयन, तो इसको भी तीन तरीके से बना सकेंगे यहां पे। कौन सा, पहला होगा ठोस का ठोस में विलयन। दूसरा होगा बेटा द्रव का ठोस में विलयन। और तीसरा होगा बेटा गैस, इसको यहां पे ऊपर लिख लें, गैस का ठोस में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन, और यहां पे कहना ठोस का ठोस में विलयन। ठोस का ठोस में विलयन। तो यहां पर भी क्या फिक्स कर दिया भाई हमने, यहां पे विलायक को फिक्स कर दिया कि विलायक क्या रहेगा हमारा, ठोस रहने वाला है, जिसको अंडरलाइन कर दिया मैंने। और विलय अलग अलग हो सकेगा, विलय गैस भी हो सकेगा, विलय द्रव भी हो सकेगा, या विलय ठोस भी हो सकेगा। आप समझे, ठोस गैस का ठोस में विलयन। मान लिया हाइड्रोजन की बात करें हम, हाइड्रोजन गैस, ये क्या हुआ भाई, पैलेडियम जो मेटल हुए सॉलिड हुए, वो क्या करें, हाइड्रोजन गैस को सोख ले गए, और जब हाइड्रोजन गैस को सोख लेगा तो इनके द्वारा जो विलयन बनेगा, कैसा विलयन बनेगा, ठोसी विलयन बनेगा। दूसरा द्रव का ठोस में विलयन, इसका एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग भाई, अमलगम, सुने होंगे सब। अमलगम क्या हो गए भाई, मरकरी यानी कि पारा, पारा कैसी धातु बेटा, लिक्विड है, और सोडियम, सोडियम कैसी मेटल है भाई, सॉलिड है, एस। तो क्या हो सकेगा यहां से भाई, इन दोनों का जो मिश्रण बनेगा वो कैसा बनेगा भाई हमारा, ठोस विलयन बनेगा, यानी अमलगम कैसा है, ठोस विलयन। इसके बाद ठोस का ठोस में विलयन, तो जितने भी आप मिश्र धातु देख सकते हैं, अलॉय देखते हैं, वो सारे के सारे कैसे हैं, ठोस विलयन है। इसका बेस्ट एग्जांपल पीतल, तो पीतल किन किन धातु से भाई, जिंक, ये भी सॉलिड है बेटा, और कॉपर, ये भी क्या हुआ भाई, सॉलिड हुआ। तो इन दोनों से जो विलयन बनेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा ठोस विलयन। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि विलयनों के प्रकार कौन कौन से, ये मेन है भाई हमारे लिए, गैसीय विलयन, द्रव्य विलयन और ठोसीय विलयन। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लगातार आप नित्यम क्लासेस से जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।